जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ द लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम। लेट स्टार्ट। टाइप ऑफ लोडिंग की बात मैं कर रहा था तो उसमें हम लोग पॉइंट लोड डिस्कस कर चुके थे। पॉइंट लोड का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि ये जो लोड है ये डिपेंड नहीं करता था आपके लेंथ पे, और ये लेंथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो एज इट इज ये जितना लोड है मैग्नीट्यूड पे उसका वही मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। सेकंड टाइप ऑफ द लोड हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूडीएल पे। इसकी कहानी जो थी ये डिपेंड कर रहा था लेंथ पे, और जो हम लोग पुराना कंसेप्ट हम लोग ने पुराना वीडियो देखा था उसमें ये डिस्कस कर लिया था कि पहला टास्क ये है, फर्स्ट टास्क पहला टास्क है कन्वर्टेड इनटू, जब यूडीएल मिले यूडीएल इज कन्वर्टेड इनटू, हमें पहला टास्क ये करना है कन्वर्टेड इनटू पॉइंट लोड। हमें कन्वर्टेड पॉइंट लोड, हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है जो हमने बताया था। कैसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये दिमाग में जहन में आपको रखना क्या कि कितने इंटेंसिटी, यहां लोड इंटेंसिटी बोल रहा हूं मैं, लोड नहीं बोल रहा हूं, लोड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्यों? क्योंकि इस तरह के लोड लेंथ पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए ये यूनिट, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, क्या लिखा है, लोड पर यूनिट लेंथ, मतलब जितना लोड है वो पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दे दी, मान लीजिए 2 न्यूटन प्रति मीटर। पहले बात तो फिगर आपको मैं बता दूं, कभी कभी आपको फिगर इस तरह दे देगा करली में, और कभी कभी आपको फिगर इस जगह ये ना दे के आपको इस तरह का भी एक ये खींच के और सब में एरो बराबर के लगा देगा। सो मतलब ये है कि ये भी इस प्रकार का यूडीएल लोड है, मतलब वो डिजाइन पे डिपेंड करता है। कभी कभी करली स्प्रेड कर दिया, मतलब ये यूनिफॉर्मली है, और इस तरह का भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी मतलब इसका मतलब ये सीन है। जब आपके एरो एक ही समान के लेंथ के हाइट के है तो तब भी ये यूडीएल कही जाएगी। सो पहला क्या हुआ कि हमें इसको पॉइंट लोड में बदलना है, और पॉइंट लोड में बदलना है जो लोड इंटेंसिटी दी है उसको जितनी लेंथ पे यूडीएल फैला हुआ है, बात बात सुन लीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं, जितने लेंथ पे यूडीएल फैला हुआ है, लेंथ की लंबाई से नहीं है कि बीम की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जितने पे आपका यूडीएल फैला हुआ है। कितने पे यूडीएल फैला हुआ है, अभी तो हमारी एल पे फैला हुआ है। सो लोड कितना इस बीम पे आएगा, तो पहले ही मैं बता चुका, लोड आएगा कितने की इंटेंसिटी है, डब्ल्यू की इंटेंसिटी है, स्मॉल डब्ल्यू, यहां पे स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब लोड इंटेंसिटी जो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। और कितने लेंथ पे ये फैला हुआ है, एल लेंथ पे फैला है। मैंने आपको बताया था कन्वर्जन क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो मान के चलते ये 2 न्यूटन प्रति मीटर का है, और ये लंबाई इसकी मान लेते हैं 10 है, तो इसकी क्या होता है लोड, 20 न्यूटन का लोड आ जाता है। अब तो सेकंड टास्क ये है हमारा कि ये लोड कहां लगेगा बीम पे। तुमने तो ये बता दिया कि 20 न्यूटन का है, तो क्या आप कहीं पे भी इसको लगा दोगे, नहीं। ये टास्क अब डिपेंड करता है, हमेशा जो लोड आप निकालेंगे वो जितने में यूडीएल फैला हुआ है उसके आधे में गिरेगा। यूडीएल जितने में स्प्रेड है, जितने में आपका यूडीएल स्प्रेड है उसके आधे में, तो L/2 यूडीएल स्प्रेड वर्ड मैं बोल रहा हूं। अब यहां यूडीएल कितने में स्प्रेड है, L पे, तो उसका आधा क्या हुआ, L/2। इस L/2 के आधे में ये पॉइंट लोड गिर जाएगा जो आपने कन्वर्ट किया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब जरा इसका मूवमेंट देखें, ऊपर वाले का तो मूवमेंट आ गया P इंटू L/2, क्योंकि ये P था उसको L, इस पे क्या मूवमेंट आएगा। कुछ लोग यहां लोड कन्वर्ट कर चुके होंगे पॉइंट लोड, तो कहेंगे पॉइंट लोड मल्टीप्लाई बाय दिस, बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं, यहां पे आपको लोड की तरफ बढ़ना है तो क्या होगा, पहले तो क्या कन्वर्ट करना है, देखिए फॉर्मूले से ध्यान रखें, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है यहां पे, क्योंकि ये यूडीएल में फोर्स क्या है, फोर्स कन्वर्ट किया आपने, कैसे कन्वर्ट किया, लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और क्या हो जाएगा, ये कितने पे गिरा है, आधे पे गिरा है, तो आधे का और मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत। ये देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, मूवमेंट लेने के लिए क्या होता है, फोर्स, तो ये क्या हो गया, फोर्स, ये हो गया फोर्स, बिल्कुल सही। फोर्स आपने कन्वर्ट करना यहां सीख लिया, मतलब डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इंटू एल आपने यहां कन्वर्ट कर दिया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस कितनी है, L/2 तो है इसकी डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई बाय दिस एट L/2। सो तो क्या हो जाएगा, पूरा फॉर्मूला यहां से जब आप ड्राइव करेंगे तो W इंटू L²/2। तो L²/2 मतलब ये क्या है, पैराबोलिक,
पैराबोलिक टाइप का आएगा। सो दैट्स वाई अभी हम ये इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप बस देखिए मूवमेंट कैसे निकाल रहे हैं, एल स्क्वायर मतलब पहले पॉइंट लोड, वो पॉइंट लोड कहां गिरेगा, सेंटर जहां पे जितने में फैला है उसके आधे पे, और उसके आधे से मूवमेंट लेना है तो फिर आपको लॉजिक मालूम है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थर्ड वन टाइप ऑफ द लोड इज नोन एज यूडीएल लोड। तो मैं यहां पे इसको हटा देता हूं। तो अब ये देखिए मैं यहां से क्लियर जरा करता हूं, ये जरा इस तरह का यूनिफॉर्मिंग वेरी, जरा 9 में देखिए बस एक ही वर्ड का डिवाइड है, वेरिंग वर्ड लगा हुआ। वेरिंग मतलब क्या है, वेरी करना। यहां पे जो लोड होगा वो यूनिफॉर्मली 2 न्यूटन प्रति मीटर का जैसे हमने दिया था, लेकिन यहां क्या करेगा, वेरी करेगा। यहां पे देखिए एरो एक समान नहीं है, एरो बढ़ते क्रम में है, मतलब यहां पे लोड इंटेंसिटी कुछ अलग होगी और यहां पे लोड इंटेंसिटी अलग होगी, लेकिन एक चीज कॉमन है कि ए भी लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। सो दैट्स वाई ये लंबाई, ये एल मान लीजिए एल लंबाई पे ये पूरा फैला हुआ है बीम की लंबाई पे, तो लोड कितना गिरेगा। यूडीएल वाले केस में क्या कर रहे थे, पॉइंट लोड बना रहे थे ना भाई, तो इसको भी पॉइंट लोड बना दो, बना दो तो पॉइंट लोड। इसको पॉइंट लोड बनाने से पहले जरा ध्यान दीजिएगा आप, क्या इसको यह ध्यान देना है कि इसको पॉइंट लोड बनाने से पहले जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इसको पहले कोशिश करो कि एक इसमें क्या कर दो, एक इसमें यूडीएल बना दो, एक इसमें यूवीएल बना दो। लेकिन नहीं, अभी तो क्योंकि हम इसके सिर्फ एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर की बात करेंगे, तो पर्टिकुलर की इस यूवीएल को सॉल्व करने की बात करेंगे। सो सर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाइए, थोड़ा ट्रायंगल की तरीके नहीं बन रहा है, तो इसका लोड क्या होगा, डब्ल्यू, इस पे डब्ल्यू, डब्ल्यू ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का शेप आ रहा है कैसे, हाफ, एरिया क्या होती है ट्रायंगल की, हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा, जितने पे यूवीएल फैला हुआ है, जितने पे यूवीएल फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिससे फैला हुआ लोड। देखिए इधर भी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी पर यूनिट लेंथ, इधर भी इंटेंसिटी, मतलब इधर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इधर की इंटेंसिटी कम होगी। एक पॉइंट और नोट मेरे भैया करिएगा, कभी कभी क्या होती है W1 इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये फिगर आपका बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, ऐसे ट्रायंगल की तरीके, ठीक है, कभी कभी। सो बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगी यहां पे, हाइट तो यहां डिफरेंस है भाई, ये जीरो होती तो W2 सीधे रख दे, लेकिन यहां पे क्या है, W2 माइनस W1 कर दे। सो W2 माइनस W1 हमें क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। सपोज इसकी लंबाई हम कहते हैं 10 मीटर है, और इसकी लंबाई आपकी ये इंटेंसिटी आपको 5 दी है और ये इंटेंसिटी आपको 3 दी है, तो आपका लोड कितना आता है इस पे बाबू, लोड आपका आता हाफ एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, बेस कितना हो जाता है 10 और हाइट कितनी हो जाती है 5 माइनस 3 कितना बचता है आपका 2। सो 2 पंचे 10, 5 टू 10, ये न्यूटन। अब कुछ लोग कहेंगे न्यूटन क्यों, अरे भैया ये इंटेंसिटी कितनी है, न्यूटन प्रति मीटर, लोड कितना हो जाएगा, हाइट का फॉर्मूले जब हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू वाले बात ले लो न्यूटन प्रति मीटर, और लेंथ की लंबाई कितनी हो जाएगी मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो ये लोड की वैल्यू कितनी आ गई न्यूटन। तो ये तो लोड आपने पॉइंट लोड। अब यही दूसरा टास्क इसके लिए भी यही है कि ये लोड गिरेगा कहां पे, ये लोड गिरेगा कहां पे, तो ये लोड जो गिरेगा, अब कोई ये नहीं कहते कि ये आधे पे गिरेगा, वो यूडीएल का कंसेप्ट है। वेरिंग लोड का क्या होता है, ये जब गिरता है तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल का सीजी क्या होता है, 1/3 ऑफ द बेस। तो ये 1/3 ऑफ द बेस, या तो इधर से जब कंसिडर करोगे आप, बेस से इसके कंसिडर करोगे तो ये 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 ऑफ द लेंथ पे ये गिर जाएगा, 1/3 ऑफ द लेंथ। सपोज 1/3 मतलब ये 10/3, तो ये लोड कितने पे गिरेगा, 10/3 ऑफ दैट लेंथ, 10/3 ऑफ दैट लेंथ। सो आप जब इधर से कंसिडर करते हो, आप जब इधर से कंसिडर करोगे दैट इज 1/3, और जब इधर से कंसिडर करोगे तो 2/3 ऑफ द लेंथ पे आप गिरेगा। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा और क्लियर होगा आपका। सो दैट्स वाई कि यूडीएल में ये आधे पे गिरता था जहां जितने में, और यूवीएल में क्या होता है जितने में ये फैला है उसके बेस से कंसिडर करेंगे तो 1/3 ऑफ द सीजी ऑफ द ट्रायंगल। सो 1/3 ऑफ सीजी, तो मतलब लेंथ का 1/3 कर दिए, वहां पे ये लोड डब्ल्यू गिर जाएगा। तो ये 1/3 क्या है, लेंथ का 1/3 है। अब इसके मूवमेंट की बात करते हैं, तो मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट्स मीन फोर्स क्या है, आपने लोड तो निकाल ही लिया है, और लोड, और उस लोड को कितने से मल्टीप्लाई, आप इधर से कंसिडर करते हो
सो 2/3 और इधर से कंसीडर करते हो तो 1/3 1